जो कमेंट है स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है अनुराधा का और इनका क्वेश्चन ये है कि मैम मुझे गाइड कीजिए एलटी इंग्लिश के लिए मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूं, क्योंकि मैंने आरडब्ल्यूए का बैच भी ले रखा है और इंग्लिश जीके रीजनिंग मैथ्स वगैरह सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर बाकी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ तो इंग्लिश छूट जाता है, इंग्लिश पर ध्यान देती हूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते, जिससे कि हम अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो अनुराधा जी, मैं आप लोगों को आपको बताती हूँ, अगर आप मेनली टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और अगर आपको एलटी क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश पर ध्यान देना होगा। ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है, तो सब्जेक्ट पहले आपका प्रिपेयर होना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, तो आप उन्हीं पर फोकस कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलटी ग्रेड में आपको सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्री होगा, प्री के बाद मेंस भी होगा, तो आपको मेंस में भी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको रिटन एग्जाम करना है, वहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं, ना कि ओनली टिक करना है। तो आप एक चीज़ पर फोकस कीजिए, या तो अदर एग्जाम्स पर फोकस कीजिए या फिर अपने टीचिंग एग्जाम जो कि एलटी ग्रेड या जीआईसी है उन पर फोकस कीजिए। आई होप आपको मेरा जो आंसर है वो मिल गया होगा। बाकी का डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अगर आप 8 से 10 घंटे दे सकते हैं तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि दोनों पर फोकस करने में आप दोनों में से किसी पर भी अच्छा नहीं कर पाएंगे।